कि कोई भेद नहीं है इसके बारे में। सबको जानकारी है कि हमारे कम से कम तीन हवाई जहाज, एक रफेल, एक SU-30 और एक MiG-21 पहली एंगेजमेंट में गिरे हैं। और ये चाइनीज मिसाइल P-15 की वजह से उसका पूरा खुलासा आज इन टेक्नीशियंस ने दे दिया है। लेकिन इस खुलासे की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरनेशनली फ्रेंच एयर चीफ और बाकी बहुत से एक्सपर्ट्स ये एक्नॉलेज कर चुके हैं कि भारतीय एयरफोर्स का नुकसान हुआ है और काफ़ी पैमाने पर हुआ है। जहाँ तक बात पाकिस्तान और चाइना, ये तो बैटलफील्ड कोल्यूशन रहा है। आई मीन, ये चाइनीज टेक्निकल एक्सपर्ट्स को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमारे डिप्टी चीफ ने कह दिया है, हमारे DGMO ने कह दिया है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि अंग्रेजी में बताऊंगा कि शॉर्ट ऑफ बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी कि PLA सोल्जर अगर थे तो दे मे हैव बीन इन सिविलियन क्लोथ्स, लेकिन इनकी जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, यानी कि वेपन्स और इनकी जॉइंटनेस, चाइनीज और पाकिस्तानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। इट्स इन अ वेरी एडवांस स्टेज। So, minus PLA soldiers on the ground, this is a reinforced one front, two front तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन reinforced one front। और ये अभी कोई नई बात नहीं है। जहाँ तक पार्लियामेंट में चर्चा की बात है, वो तो नामुमकिन है, क्योंकि पहले दिन से जब गलवान का इंसिडेंट हुआ, या जब चाइनीज PLA आगे बढ़ाई टू द 1959 क्लेम लाइन ओवर 2000 किलोमीटर फ्रंटेज, तो हमारी सरकार ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया है। और जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दे दी चाइनीज PLA को, सो हम उसको एडमिट नहीं करेंगे कि वी हैव फेल्ड, इंटेलिजेंस फेलियर, letting the Chinese come with such large numbers, 40-50,000 soldiers आपके LAC के करीब आ गए और आपको पता ही नहीं है। ये जो पार्लियामेंट का सवाल है, हमारे पार्लियामेंट में ओहदेदारों ने, बीजेपी के लीडर ने क्या कहा है? वो कहते हैं कि अगर कोई डिस्कशन होगी पार्लियामेंट में तो हमारे जवानों का मोराल, उनका मोराल के ऊपर इफेक्ट। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, भारत में अब वो आवाज़ें भी उठना शुरू हो गई हैं जिन्हें पहले दबाने की कोशिश की जाती थी। अब एक भारतीय सिक्योरिटी एनालिस्ट ने खुद ये एतराफ़ किया है कि मई 2025 में होने वाली कशीदगी के दौरान भारतीय तैयारों को नुकसान पहुंचा और पाकिस्तान ने भारतीय जहाज़ गिराए। ये बयान उस बयानिए के बिल्कुल बरअक्स है जो भारतीय मीडिया मुसलसल अपनी आवाम को दिखाता रहा, जहां हर नाकामी को फतह बनाकर पेश किया जाता है। नाजरीन, अगर वाकई भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ था तो फिर भारतीय हुकूमत ने इतनी खामोशी क्यों इख्तियार की? क्यों सोशल मीडिया पर भारतीय सहाफ़ी और अफसरान एक दूसरे से मुख्तलिफ दावे करते नजर आए? ये तमाम सवालात खुद इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हकीकत कुछ और थी और अवाम को कुछ और बताया गया। भारतीय मीडिया ने हमेशा की तरह इस बार भी जंगी माहौल बनाकर अपने अवाम के जज्बात भड़काने की कोशिश की, लेकिन जब ये हकाइक सामने आने लगे तो कई तज्जियाकारों ने खुद सवाल उठाना शुरू कर दिए। अब भारतीय अवाम भी पूछ रहे हैं
कि अगर सब कुछ भारत के हक में था, तो फिर इतनी बेचैनी क्यों? आखिर क्यों आलमी मीडिया में भी भारत के नुकसानात की बातें होती रहीं? नाजरीन, पाकिस्तान ने हमेशा वाजे किया है कि वो जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर उस पर हमला किया गया तो जवाब जरूर दिया जाएगा। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, फजाइया की तैयारी और जदीद हिकमत अमली ने पहले भी दुनिया को हैरान किया और अब भी दुश्मन के लिए वाजे पैगाम है कि किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि अब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि खुद भारत के अंदर से भी ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो सरकारी बयानिए पर सवाल उठा रहे हैं। यही वजह है कि भारतीय हुकूमत और मीडिया दोनों शदीद दबाव में दिखाई देते हैं। एक तरफ दुनिया के सामने ताकतवर बनने की कोशिश और दूसरी तरफ अंदरूनी एतराफात। ये तजाद अब छुपाए नहीं छुप रहा। नाज़रीन, जंगी जुनून और मीडिया प्रोपेगेंडे से वक्ती शोर तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ज्यादा देर तक नहीं छुपती और शायद यही वजह है कि भारत आज भी उस वाक़े के असरात से बाहर नहीं निकल सका। इस हवाले से भारतीय तज्ज़ियाकारों का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। पड़ेगा। चाहे आप नरवाने की बात करें, जनरल नरवाने की किताब की, चाहे आप गलवान की बात करें, चाहे आप फ्रिक्शन पॉइंट्स की बात करें, कोई भी बात हो, उसमें एक ही जवाब मिलता है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के विरुद्ध है और ये सोल्जर्स का मोरल के ऊपर। नहीं, लेकिन जनरल मेहता, लेकिन एक चीज जो मुझे पूछनी है कि ये चाइना ने पहली बार इसको ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड किया है कि उनके इंजीनियर्स वहां पर ऑन साइट टेक्निकल सपोर्ट पाकिस्तान को दे रहे थे। भारत के सरकार के लिए ये कितनी बड़ी बेइज्जती है, क्योंकि आपने खुद कहा कि इसके पहले कितने जो डीजीएमओज हैं, जो एयरफोर्स चीफ्स हैं, तमाम जो सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं, वो ये बात को जानते थे और उन्होंने समय समय पर इस बात को बताया कि पाकिस्तान को हेल्प करने वाला और कोई नहीं बल्कि चाइना है। लेकिन फिर भी हम चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे। हमारा इतना नुकसान हो गया, लेकिन हम चाइना के खिलाफ कभी बोलेंगे ही नहीं। आज इस खुलासे के बाद भारत की सरकार को क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, जनरल मेहता जी? जैसे जयराम रमेश ने कहा है, इस पूरे मुद्दे पर जो 2020 से शुरू हुआ है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और जहाँ तक चाइनीज इंजीनियर्स की बात है, अभी तक तो वो चुप्पी में थे, लेकिन अब जब उसका काफी चर्चा हो चुकी है, ये उनका पीआर का पब्लिसिटी बहुत मिल सकती है। J-10C हवाई जहाज और खासकर ये मिसाइल। और जैसे टेक्नीशियंस ने बताया कि भारतीय इंटेलिजेंस को इतना ही ज्ञान था कि 150 किलोमीटर्स का इसका कारगर रेंज है, इट्स एक्चुअली 200 किलोमीटर्स। सो ये बोलना टेक्नीशियंस का, इसमें उनकी एविएशन कंपनी के लिए बहुत फायदा है। लेकिन खास बात तो ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को बिना किसी झिझकने के ओपनली सपोर्ट किया है लड़ाई में।